चीज एक्चुअली इस पे हम बात कर लें, बट इट्स नॉट टुडे, इट्स टुमारो। लेकिन एक्साइटमेंट तो होती है ना, वी लव टू टॉक अबाउट क्रिकेट, सो वी वुड एनीवेज टॉक अबाउट इट। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा टी20 25 अप्रैल पर उस जुमेरात कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीमों ने कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान टीम को इंजरीज के मसाइल का सामना भी है। आजम खान पहले ही घुटने और पिंडली में तकलीफ की वजह से सीरीज से बाहर हैं। मोहम्मद रिजवान हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हैं, जिनकी अगले मैचेस में शिरकत मशकूक समझी जा रही है। वो कल ट्रेनिंग सेशन में भी नहीं आए थे। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी जो हैं वो वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, मगर फिटनेस भी बहुत सारे सवालिया निशान उठा रही है फिटनेस उनकी, which shouldn't be the way, because अभी तो इतना बड़ा कैंप काकुल में इनकी फिटनेस का लगा हुआ था, तो आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि ये ऐसे फिट होके आएंगे। के दौरान वैसे फिटनेस इश्यूज नजर भी आ रहे हैं, स्लो रन रेट से भी बैटर्स जान नहीं छुड़ा पा रहे हैं। तीसरे मैच में ये देखा गया कि पाकिस्तानी बैटर्स ने 20 से 25 रन कम बनाए, जिसका हेड कोच अजहर महमूद ने एतराफ़ किया। कल शादाब खान ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हमें रन रेट बेहतर करना होगा। डेफिनेटली। मुझे एक सिंपल थ्योरी आती है कि जो टीम ज़्यादा बाउंड्री मारेंगी T20 क्रिकेट में, वो टीम ज़्यादा चांसेस होते हैं जीतने के। डेफिनेटली स्ट्राइक रेट अबॉर्डेड है। मुझे लगता है कि एज ए टीम हम उस तरफ कोशिश कर रहे हैं कि हम आइडेंटिफाई कर लें हमारी मिस्टेक्स जो हैं, और हम उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वे टू गो यही है कि अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अच्छा, एक इशू जो है ना वो मोहम्मद रिजवान का बैटिंग ऑर्डर है, तो उसमें भी बड़ी बातचीत हो रही है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट जो है वो मोहम्मद रिजवान को चौथी पोजीशन पर खिलाना चाहती है, मगर कप्तान बाबर आजम जो हैं वो इससे बिल्कुल अग्री नहीं कर रहे। वो समझते हैं कि साइम अयूब की नाकामी की सूरत में रिजवान को ही इनिंग्स का आगाज़ करना चाहिए, तो ही वांट्स हिम टू बी द ओपनिंग बैट्समैन, वेयर एज बाकियों का ये ओपिनियन है कि उनको 4th नंबर पे आना चाहिए। और आपको ये भी बता दें कि इस वक्त न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी 5 T20 मैचों की सीरीज़ 1-1 से बराबर है। पाकिस्तान टीम के लिए जुमेरात का मैच जीतना बहुत ही अहम होगा। हम हमेशा क्रंच पे आ जाते हैं ना कि बस अगला वाला इज अ डू और डाई टाइप, नफ्सियाती एतबार से फिर बरतरी हासिल हो जाएगी अगर हम ये मैच जीत गए, जो कि कल होगा। हाँ, यही कहना चाह रहा था मैं। अच्छा चलो कह दो। मतलब यही कह दिया था ना, मतलब वो जरा ट्विस्ट तो करके कह दिया था। हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी देख रहे हो जो मेरी ही बस बात सुनते हो, तो मैंने भी कह दिया। नहीं, आपने बड़ा उसे सिंप्लीफाई कर दिया, मैं तो आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ। अब्दुल्ला की ना कभी बार तारीफ नहीं लगती, तो फिर देन वी हैव टू मेक श्योर कि आप अच्छी मतलब तारीफ कर रहे थे कि नहीं। कहा कि नफ्सियाती एतबार से हम बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे अगर हम ये मैच जीत जाएंगे, तो उसकी आसान अल्फाज में इंटरप्रिटेशन यही थी कि वी विल बी इन अ गुड पोजीशन एंड बेसिकली सीरीज लूज नहीं करेंगे ना उस तरह के। जी बहुत ही बैड सीन हो गया। ओके फाइन। सोहेल इमरान हमारे साथी हैं और सिकंदर बख्ती हैं, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग दोनों? सोहेल भाई ज़रा लाहौर से अपडेट दे दें, क्या चलता रहा प्रैक्टिस सेशन में, कौन आया कौन नहीं आया, क्या क्या हुआ? अब्दुल्ला, कल बड़ा खुशगवार मौसम था यहाँ पर लाहौर में, और शाम के वक्त जब ट्रेनिंग सेशन शुरू हुआ 7 बजे, तो उस वक्त हवाएं भी चल रही थी और बड़े खुशगवार माहौल में ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू हुआ था। और 3-3.5 घंटे दोनों टीमों ने प्रैक्टिस की है, बड़ी भरपूर प्रैक्टिस थी। और यही वजह है कि लगता है कि आज एक मैच से एक रोज पहले दोनों टीमें जो है वो ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन ही करेंगी, क्योंकि कल जिस तरह की हमने ट्रेनिंग देखी है वो खासी भरपूर थी। मोहम्मद रिजवान, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, मोहम्मद रिजवान की टांग में तकलीफ है, और ये उनकी तकलीफ काकुल का जो कैंप था उसमें बड़ी थी, लेकिन वो कैरी इससे पहले ही उस तकलीफ को कर रहे थे। उससे पहले उनकी लेफ्ट आर्म में तकलीफ रही है, जो कि आप अक्सर देखते रहे हैं स्क्रीन पे, जब वो कभी कभार लिमड़ाते हुए भी चलना शुरू कर देते थे। लेकिन अब उनकी तकलीफ जो है वो बड़ी है, और यही वजह है कि कल का जो सेशन था उसमें उन्होंने रेस्ट किया, होटल में ही आराम किया था, और फिजियो और ट्रेनर उनको देख रहे हैं। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आज इस हवाले से, कल भी था एक्सपेक्टेशन थी कि उनकी स्कैन की रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि वो बाकी जो 2 मैचेस हैं 25 और 27 के, वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन आज
टीम मैनेजमेंट की जानब से कहा गया है कि आज उनके बारे में फैसला हो जाएगा। डाउटफुल हैं अब मोहम्मद रिजवान, क्योंकि अगर उन्हें खिलाया जाता है 30-40% तकलीफ के साथ भी तो उनकी तकलीफ बढ़ सकती है, ये है। आई एम वंडरिंग कि हमें सिकंदर, बल्कि आपको भी कॉन्वर्सेशन में लाएं, शुड वी बी अलार्म्ड बाय दिस सिचुएशन जो रिजवान की ये जो इंजरी है, क्योंकि आगे इतना ग्रूलिंग सीजन क्रिकेट का भी स्टार्ट बल्कि हो ही गया है, लेकिन इट्स गोना गेट इवन टफर आगे। दूसरा, रोटेशन पॉलिसी की हम बॉलर्स के लिए तो बात करते रहते हैं, व्हाट अबाउट बैटर्स? तो वो भी फिर अगर नहीं फिट टू प्ले एट द मोमेंट, देन इट शुड नॉट बी कॉज फॉर कंसर्न। फिट भी हैं तो फिर उन्हें रोटेट करते हैं। हाँ। देखो, जो हैमस्ट्रिंग होती है वो ऐसा मसल होता है कि जिससे आप ना भाग सकते हैं ना बॉलिंग करा सकते हैं, और अगर आपने इसको स्ट्रैपिंग करके इंजेक्शन लगा कर खेला, मैं खेल चुका हूँ ऐसा, फिर उसके बाद 2 हफ्ते के लिए आपकी छुट्टी हो जाती है, फिर आप हिल नहीं सकते अपनी जगह से। तो हैमस्ट्रिंग को आपको रेस्ट देना पड़ता है। तो ये तो आप सोच रहे हैं कि जी रिजवान को अगर ये इंजरी थी, ये रिजवान की अपनी गलती है ना, ये लोग अपनी जगह नहीं छोड़ते, ना ये छोड़ते हैं ना बाबर छोड़ते हैं। आई डोंट नो व्हाई। अगर आपको कोई छोटी मोटी इंजरी है तो आप ना खेला करें। शुरू में अगर ये इंजरी कैरी करे तो काकुल जाने की क्या जरूरत थी? ये फैसला किसी और का भी तो हो सकता है। मतलब ये कैसे होगा कि जी बाकी टीम उनको ये एडवाइस कर रही है और ये कहे नहीं जी हम तो खेलेंगे? अरे नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। एक शख्स को अपनी इंजरी को खुद देखना होता है ना। अगर पाँव में दर्द है, हैमस्ट्रिंग आपका खिंचा हुआ है, आप ना खेलें। He should have been vocal about it कि भाई मुझे तकलीफ है, बढ़ जाएगी। He should have told। देखो, एक होता है इम्पोर्टेंट बंदा, वो रिजवान है, एक बाबर हैं, शाहीन हैं, शादाब हैं, नसीम शाह हैं, इफ्तिखार है, ये हमारे इंपॉर्टेंट बंदे हैं। अगर इनको कोई थोड़ी मोटी इंजरी होती है तो इनको बताना चाहिए और इनको जबरदस्ती नहीं खिलाना चाहिए। खैर एनीवे, अब रिजवान अनफिट हो गए, हमारे पास चॉइसेस क्या है? मैं सोहेल से पूछूंगा क्या उन्होंने कोई विकेट कीपर अनाउंस किया है? नहीं किया तो बहुत अच्छा किया है, इसलिए कि देखें जी, मैं एक चीज पे कल से 2 दिन से जोर दे रहा हूँ कि उस्मान ने अपने आप बहुत बड़ी कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके उसको फुल चांस दे दें। जी जी, आखिरी 2 मैच उसको फुल खिलाएं, वो विकेट कीपर है, उसको पूरे मैचेस दे दें, उसकी बैटिंग ऑर्डर अच्छा कर दें ताकि उसको कोई गिला शिकवा ना रहे। वैसे उनके लिए समहाउ आइडियल सिनेरियो बन ही गया है, क्योंकि आजम बैठे हुए हैं, रिजवान इज आल्सो अनफिट। व्हाट डू यू हैव टू से सोहेल? आइडियली तो उन्हीं को होना चाहिए। अब्दुल्ला, 2 से 3 चीजें नजर आ रही हैं, तब्दीलियां जो है पाकिस्तान टीम में, क्योंकि फखर जमान के हवाले से खासी बहस हो रही है कि अगर फखर जमान स्क्वाड में है तो फखर जमान को क्यों 3रे, 4थे, 5वें नंबर पर खिलाकर उनको जाया करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आपको एक तरफ आप स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, जिस तरह शादाब खान ने कल बड़े खुले अंदाज में कह दिया है कि पाकिस्तान टीम का प्रॉब्लम, जो आप लोग भी हम लोग भी यहाँ पर आकर बातें किया करते थे कि स्ट्राइक रेट पाकिस्तान का मसला है, अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने भी रियलाइज करना शुरू कर दिया कि वाकई ये मसला है। अब आप इंडियन प्रीमियर लीग दूर ना जाएं, उसी को प्रीमियर लीग को देख लें आप इंडिया की, वहां पर स्ट्राइक रेट देख लें, कहाँ आसमानों से बातें कर रहे हैं और हम अभी वही 130, 135 को अच्छा स्ट्राइक रेट कह रहे हैं। अब फखर जमान की जगह बन रही है, इमाद वसीम के बारे में सुनने में आया कि वो भी प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं। जहां तक उस्मान खान का है तो उस्मान खान के बारे में सब इस चीज पे मुतफिक हैं, जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं कि उनको तमाम के तमाम मैचेस में मौका मिलना चाहिए। अगरचे उनका आप नंबर तब्दील कर रहे हैं, उनको आप थोड़ा सा बाकी प्लेयर्स को कुर्बानी देनी चाहिए। जिस तरह सिकंदर भाई ने भी जिक्र किया कि बाबर आजम को भी बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। अगर उनको पता है कि बाबर आजम एक अच्छे बैटर हैं, तो अगर आप कॉम्बिनेशन बनाने चले हैं रोटेशन पॉलिसी के तहत, तो बाबर आजम बाहर बैठ जाएं, उनकी जगह पर उस्मान खान जो उनका एक्चुअल नंबर है वो आए, फखर उस्मान को भी आप खिलाएं, और जिन खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट आपके कहने पर वापस ली हुई है आप उनको भी पूरा मौका देके मैचेस में ये तो देख लें कि आगे आपने कॉम्बिनेशन कौन सा बनाना है। अब तो शादाब खान जो कि वाइस कैप्टन माजी में रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमारा तो कॉम्बिनेशन ही नहीं बना, तमाम प्लेयर्स को कॉम्बिनेशन का पता होना चाहिए, उनको उनके बैटिंग नंबर का पता होना चाहिए। अच्छा, उधर अजहर महमूद कह रहे थे कि किसी का नंबर कोई पक्का नहीं है। एक तो नंबर पक्का होना जरूरी होता है, या नंबर ना भी पक्का हो तो काम चल सकता है। सिकंदर, ये आप बता दीजिएगा। दूसरा ये कि हमें अभी की बात याद है, बाबर ने इस सीरीज से पहले जो बात की थी मीडिया से, उसमें बड़े कॉन्फिडेंट थे कि भाई हमारा तो इतना लंबा जबरदस्त बैटिंग लाइनअप का हमारा मसला ही खत्म हो गया, नीचे आके शाहीन को भी ऐड कर लिया था कि नीचे आके जी शाहीन भी कर लेते हैं और सब कर लेते हैं, और हमारी तो बड़ी लंबी नीचे तक बैटिंग चलेगी। मतलब नीचे तक बैटिंग के बावजूद भी अगर हमारे स्ट्राइक रेट और रन रेट का मसला है तो फिर मसला तो है। देखो, बैटिंग लंबी नीचे होने 20 ओवर में कितनी लंबी होनी चाहिए?
20 ओवर होते हैं, ओपनर्स ही 10 ओवर खेल लेते हैं या 8 ओवर खेल लेते हैं, 12 में क्या आप तो 18 लड़के खिलाएंगे? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आपके पास जो लड़के बाहर बैठे हुए हैं उसमें फखर का जिक्र हो रहा है, उसको आप खिलाएं, खिलाना चाहिए। आजम अनफिट हैं, जमान खान रह गए, उन्होंने एक मैच भी नहीं खेला, उनको खेलना चाहिए। शाहीन या नसीम को रेस्ट लेना चाहिए। इमाद वसीम अभी तक कोई मैच नहीं खेले, उनको खेलना चाहिए और उसामा को खेलना चाहिए। आपने इब्रार को 3 मैच खिला दिए, इब्रार को बिठा दें, अब उसामा को ले आए 2 मैच उनको दे दें। इमाद को खिलाएं, आप शादाब को बिठा दें, इसलिए कि एक ऑलराउंडर खेलेगा, आप सारे ऑलराउंडर नहीं खिला सकते, फिर उसके बाद क्लैश हो जाता है। और आप फखर को खिलाएं, उसकी जगह खुद ब खुद बन गई, इसलिए कि रिजवान अनफिट हो गए, आपकी टीम बन गई। मतलब है कि ये आपके कॉम्बिनेशन। मगर आपने बैटिंग ऑर्डर, जो आप नंबर की बात कर रहे थे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस्मान खान ने 200 किए, एक 90 किया, एक 50 किया हुआ। मैं कल उनका निकाल के डेटा देख रहा था और ये सारा उन्होंने नंबर 4 पे जाकर किया है, सॉरी नंबर 1 पे किया है, 1 डाउन, नंबर 3 पे किया है, 1 डाउन किया है। तो आप उनको वो पूरा मौका दे दें, वरना वो बाद में टीवी पे बैठ के इंटरव्यू देते रहेंगे कि इतनी बड़ी कुर्बानी की और मेरे साथ ज्यादती होगी, मेरे साथ ज्यादती होगी, ये रोना रोया जाएगा। क्या ख्याल में उस्मान को 1 डाउन आना चाहिए फिर? सॉरी सर, उस्मान को 1 डाउन आना चाहिए फिर? हाँ, उसको 1 डाउन कर दें, आप फकर से ओपन करा लें, बाबर शायद नीचे आ जाएं, अगर वो कप्तानी करना ही चाहते हैं तो वो नीचे आ जाएं, कोई बात नहीं। मैं आपको स्कोर कार्ड निकाल लेता हूँ कि रोहित शर्मा 8वें नंबर पे आया हुआ है वर्ल्ड कप से पहले अगेंस्ट बांग्लादेश या किसी एक हल्की टीम के साथ। हम ना ऑन अ रेगुलर बेसिस हम बैठ के ये सारी फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं, ऑल ऑफ अस। डिसीजन मेकिंग होती किसकी है? मतलब हम एक्सपेरिमेंट करने के, लेट इट बी सेड कि चलो अगर ये एक्सपेरिमेंट है ऊपर नीचे करना, वी आर इन पाकिस्तान, वी आर इन अ होम सीरीज, दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू इट। तो ये फैसला किसका होता है? कैप्टन का होता है या फिर सिलेक्टर्स का होता है? सारों के मिलके होता है कि किसने किस पोजीशन पे खेलना है? एंड लेट अस जस्ट ट्राई इट आउट इन दिस सीरीज। जी सुहेल, कमेटी भी बन गई है अब तो। हुमा, मैंने 76 से टेस्ट डेब्यू मेरा हुआ है, 76 से। उस वक्त से लेकर अब तक मैंने एक ही चीज देखी, कप्तान इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन। ठीक है, एक दफा ऐसा भी हुआ है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 नए लड़कों को डेब्यू कराया गया था, कप्तान आया, उसने कहा ये कौन लड़के हैं, हटाओ, उन्होंने वापस पुराने लड़कों को लेके आए। ये मेरे साथ भी हुआ है। उसके बाद जो भी कप्तान होता है वो स्ट्रांग होता है, तो कप्तान की मर्जी चलती है। वो कह देता है कि यार अब बाबर इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, ही इज अ सुपरस्टार, दुनिया का बहुत बड़ा प्लेयर है। तो बेसिकली हम जो बातें कर रहे हैं और सजेशंस कर रहे हैं वो एट द एंड ऑफ द डे बाबर ने ही डिसाइड करना है कि कौन किधर जाएगा। जिसमें सबकी एक राय है, जिसका हिस्सा आप कप्तान भी हैं सुहेल, मतलब ये कमेटी फैसले कर रही है सारे? नहीं अब्दुल्ला, इसमें जिस तरह सिकंदर भाई ने भी कहा कि कप्तान जो है उसका खासा अमल दखल और वहाब रियाज भी तो साथ साथ मौजूद हैं। जी 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 डेफिनेटली उनका भी इनपुट बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा नहीं मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा है उनका। अजहर महमूद भी आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जब हमने टूर किया था उस वक्त बाबर आजम कप्तान नहीं थे। उनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो तब्दील होता है, मोहम्मद रिजवान और साइम अयूब आते हैं। अब बाबर आजम कप्तान बनते हैं तो बाबर आजम को वही वाला कैरी करना चाहिए था नंबर जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में वो किया था उन्होंने, और उस पर आपके भी उन्होंने 50s की हुई हैं। तो फिर बाबर आजम को क्या जरूरत थी कि आप जब कप्तान बनते हैं तो आप फिर ओपन करना शुरू कर देते हैं और रिजवान को आपने फिर 1 डाउन कर दिया। अगर ये वाली सूरत हाल ना होती तो आज जो बैटिंग ऑर्डर के ऊपर, कॉम्बिनेशन के ऊपर बातें हो रही हैं और खबरें आ रही हैं सामने के प्लेयर्स खुश नहीं है, खासतौर पर मोहम्मद रिजवानी, ये बिल्कुल कतई ना होता। और उसके लिए बाबर आजम जिनको कप्तानी दोबारा मिली थी उन्हें कुर्बानी देनी चाहिए थी। कुर्बानी नहीं है, अगर आपका कॉम्बिनेशन एक एक्सपेरिमेंट आपने किया तो उसको कैरी ऑन करते 5 मैचेस के लिए, 4 मैचेस के लिए, क्या फर्क पड़ जाना था। आप दुनिया के एस्टैब्लिश्ड 3 बैटर हैं, आपकी पोजीशन किसी ने नहीं लेनी थी, लेकिन आप ये जो पूरा एक सिनेरियो पैदा हो गया बैटिंग ऑर्डर को लेके वर्ल्ड कप से पहले कि जी फलां खुश नहीं है, फलां खुश नहीं है, फलां खुश नहीं है, इसको तब्दील करना चाहिए। ये सूरत हाल उस वक्त तक उस पैदा ना होती अगर बाबर आजम थोड़ा सा बड़े दिल का मुजाहरा करते हैं। आपको इज दैट इवन ऑन कार्ड्स? जी सिकंदर जी देखिए, एक जो कप्तान होता है और बाबर जैसे स्टेटस का, उसका स्टेटस बहुत बड़ा है। जी बाबर इज अ टॉप प्लेयर, नंबर 1 प्लेयर, राइट। आप उसको जो भी बड़े दिल का मुजाहरा करें, उसको पाकिस्तान की टीम बनाने में भी हिस्सा लेना चाहिए, यानी कि फ्यूचर में हमारे कौन से लड़के होंगे। तो जैसे मैंने रोहित शर्मा का जिक्र किया, वो 8वें नंबर पे उन्होंने बैटिंग की, कई जगह पे वो बैटिंग ही करने नहीं गए, कई जगह पे वो खेले नहीं, टीम के साथ थे। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया करता है, तो उनको भी थोड़ा बड़े दिल का मुजाहरा करें, एज अ कैप्टन टीम को बनाएं।
ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ उनका काम ये नहीं है कि वो जाके अपने 50 करते रहें और उनकी अपनी रैंकिंग सही रहे। तो ये सारी जिम्मेदारी मैं बाबर को दूंगा कि भी आप प्लीज इसके ऊपर थोड़ा सा बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए आप नीचे आ जाएं, लड़कों को भेजें और पूरा एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेंगे। नंबर 3 वो हो गया अपना उस्मान, 4 पे आप शादाब को भेजने जाएं जी, मारें जिस तरह वो मारते हैं, फिर आप इफ्तिखार को भेजें, फिर आप इरफान को भेजें, फिर आप खुद आएं, ताकि एक पता तो चले कि हमारे लड़के मार के खेल सकते भी हैं, नहीं खेल सकते, वाली क्रिकेट खेल सकते हैं जो पड़ोस में खेली जा रही है। बेसिकली आप कह रहे हैं कि हम गली क्रिकेट खेल रहे हैं जिसमें हर एक को ओपन करना है। नहीं, लेकिन ये भी अच्छी बात है सिकंदर। बेसिकली आप कह रहे हैं कि लड़कों को बिल्ड करें और उनको वो कॉन्फिडेंस दें दैट यू कैन, अगर मैं ना भी हूँ इस सिनेरियो में तो यू कैन होल्ड दिस थिंग टुगेदर। और ऑफ कोर्स बाबर तो है ही हैं बीच में। गॉट इट सिकंदर, थैंक यू एंड सुहेल इमरान, थैंक यू फॉर यस। कल तो मैच है, मैच कल हम दोबारा से रिविजिट करेंगे और अपने प्रपोजल्स जो है, आइडियाज वो भी शेयर करेंगे।